अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सर्च करने के काबिल हो जाओगे। आज की वीडियो मैं अपने घर पर नहीं शूट कर रहा, मैं किसी और जगह पे आया हूँ, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आज की वीडियो बना रहा हूँ। अगर गाड़ियों का शोर आए या कोई नॉइज़ का थोड़ा बहुत इशू आए तो काइंडली एडजस्ट कर लीजिएगा। एक दो वीडियो में ही नॉइज़ का इशू आएगा, बाकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रहा था कमेंट्स में भी और लोग पर्सनली भी कह रहे हैं भाई आप हर चीज़ हमें सिखा रहे हैं, हर चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो सर्च करने में आ रहे हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमने सर्च कैसे करनी है। हम गूगल पर जाते हैं, गूगल ओपन करते हैं तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम अब इस पे सर्च क्या करें, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमने कीवर्ड कहाँ से लेने हैं। हमें कोई कीवर्ड रिसर्चर कोई टूल बताएं जो कीवर्ड रिसर्च करता हो या उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हो। इस पर मैंने पहले भी वीडियोज़ वगैरह बना रखी हैं। मैंने बताया था वो गूगल का था, गूगल कीवर्ड प्लानर जिसे हम कहते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाए थे कि हमने वहाँ पर कैसे जो कीवर्ड ट्रेंड पे हैं हमने कैसे चेक करने हैं, तो वो भी मैंने बताया था। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं समझ सकता हूं कि आप सर्च करने के काबिल हो जाओगे। आप हर तरह से इजीली आप सर्च कर सकोगे। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सी वेबसाइट रैंक में जा रही है, कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, गूगल किन कीवर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें, और हो सके तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस मेरी एक हौसला अफजाई हो जाती है कि चलो यार मेरी सपोर्ट में लोग हैं, लोग थोड़ा बहुत मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। तो बाकी मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, सीधी सी बात है, और मुझे जितना आता है मैं उतना नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, आप डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मैं आप लोगों को मज़ीद डिलीवर करता रहूँ। बिना किसी देरी के लैपटॉप की स्क्रीन पर हम जा रहे हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सब कुछ ऑलरेडी ओपन कर रखा है आपके सामने, तो मैं एक तरतीब से चलता हूँ। अब यहाँ पे इशू आता है कि हमने फ़र्ज़ करें आप लोग क्रिप्टो करेंसी पे सर्च करते हो, ठीक है। आप लोगों को अगर माइंड बने तो आप काम करें क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की कसिनो वगैरह जिस पे भी आप काम करना चाहें। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने क्रिप्टो करेंसी को ओपन किया है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल पर राइट फॉर अस क्रिप्टो करेंसी प्लस कैश पोस्ट। ये कीवर्ड है, इसको यूज़ करके आप वेबसाइट्स पे निकाल सकते हैं ब्लॉगिंग के रेलेवेंट। ये आपके सामने भी शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन करने के बाद मैंने क्या किया जी, एक वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया, बल्कि मैंने दो वेबसाइट ओपन की हैं, ठीक है। एक maryfilminds.com के नाम से है और एक है जी webestbroker.com, ठीक है। दो वेबसाइट हैं, तो मैंने ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वेबसाइट है अब मैं चेक करूँगा इस वेबसाइट को ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, ये जो वेबसाइट है ये गूगल में रैंक कैसे कर रही है, पहले पेज पे सेकंड नंबर पे कैसे आई है, ठीक है। ये तो जानना हमारा फ़र्ज़ है ना, हमें पता तो होना चाहिए। एक बंदा कहता है यार ये वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे रैंक कैसे कर रही है, ऐसा कौन सा कीवर्ड चल रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। वो दरअसल हमारे क्लाइंट होते हैं, जो ऐसे लोग जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की, तो वही लोग सर्च करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस वेबसाइट को जो ट्रैफिक है वो कहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी आ रही है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर के नाम से, न्यूज़, चार्टर एनालिटिक्स, और ये फॉरेक्स ब्रोकर के नाम से, यानी कि इस तरह के जो आर्टिकल्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे पब्लिश कर रखे हैं। ये देखिए एजुकेशन के रेलेवेंट है। तो ये जो वेबसाइट हमारे सामने है, आई थिंक ये सारी की सारी ये क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स या ऐसे ट्रेडिंग के बारे में सारी। तो अब हमने ये चेक करना है कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है। जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो कीवर्ड से मिलती है ना, जो लोग गूगल से सर्च करते हैं, किसी लिंक के थ्रू से आते हैं, जैसे भी आते हैं। अब ये क्या कर रही है, गूगल पर रैंक कर रही है। तो इसके लिए हमने ये जो सैमरश है, हमने जस्ट सैमरश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हम जैसे सैमरश पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये देखें इसका सब कुछ आ गया। गूगल इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, अलेक्सा रैंक ठीक है, अच्छा नहीं कहूँगा, और ट्रैफिक भी ठीक ही जा रही तकरीबन। यहाँ पे देखें इसके ट्रैफिक है 218, और ये जो वेबसाइट है लग भी नहीं रही, ठीक है। ये गूगल में रैंक कर चुके इस वक्त। तो अब हमने ये जानना है कैसे रैंक हुई है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सैमरश से ट्रैफिक आ रही है जिस पर माउस कर्सर आप देख रहे हैं मैंने रखा हुआ है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखें इस तरह का सैमरश का पेज आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सैमरश का पेज आ गया। अब हमने
यहाँ पे ये चेक करना है जी इसकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो कितनी है। ये देखें, ये इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और यहाँ पे एक बात फिर आपको बताता, चलो मैं बार बार कहते रहता हूँ कि मार्केट में जितने भी टूल हैं जो कि वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं, एरएफ टूल हो गया, सैमरिश टूल है और बहुत सारे, मुझे नाम याद नहीं रहते, सीधी सी बात है। मैं तो सैमरिश पे ही काम करता हूँ। कोई भी टूल जो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, ठीक है, इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक के मामले में आपको नहीं बताएगा। बाकी ये चीज़ें हैं और आपको गूगल इंडेक्स भी क्योर नहीं बता सकता है, सॉरी एक्यूरेट नहीं बता सकता कितना इसका चल रहा है। हाँ ये है कि आपको इसकी जो अथॉरिटी स्कोर है, जो यानी कि डोमेन अथॉरिटी वगैरह होती है, डीआर वगैरह, आपको सब कुछ बता सकता है, ये एग्जैक्ट बताएगा। उसके अलावा ये बैकलिंक के बारे में हो सकता है आपको प्रॉपर बताए कि ये इतने हैं, लेकिन ये बस एक एस्टिमेट लगाता है। और उसके अलावा बाकी कुछ बताए ना बताए, ये आपको ज़रूर ये बताते हैं टूल, सब के सब सेम बताते हैं कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, किस कंट्री से और किस लिहाज से मिल रही है, कितने % मिल रही है। और उसके बाद ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स के बारे में ये जो टूल्स हैं ये एक तरह से कह लें कि एक महारत रखते हैं अपने आप में, एक अपनी मिसाल है। ये आपको बताते हैं कि कौन से जो कीवर्ड हैं वो रैंक कर रहे हैं और उन वेबसाइट को ट्रैफिक मिल रही है। ये जितने भी टूल मार्केट में आप पेड करते हो, ख़रीदते हो, वो सब के सब ये इस मामले में आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि कौन से कीवर्ड जो हैं इस वक्त गूगल में रैंक कर रहे हैं इस वेबसाइट के। तो यहाँ पे मसला ये रहता है कि हमने कीवर्ड कहाँ से लेने। अब देखिए ये वेबसाइट है गूगल में रैंक कर रही है, हमने तो वही चीज़ उठानी है ना जो ट्रेंडिंग में है, लोग जिसको सर्च कर रहे हैं, हमने वही ट्रेंडिंग वाली चीज़ उठानी है। ताकि ट्रेंडिंग वाली चीज़ हम इसलिए उठाते हैं, इस मार्केट में जो क्लाइंट हैं, जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, या वो अपनी को प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, तो इन्हीं कीवर्ड पे काम करते हैं। अब देखें जो चीज़ ट्रेंड में चलती है तो हर कंपनी, हर बंदा क्या उसके पीछे चला जाता है, उसके पीछे भाग जाता है कि हमारी प्रोडक्ट वो भी सेल हो। तो इसलिए हमने इन कीवर्ड को लेना है। अब यहाँ पे देखें कितने सारे कीवर्ड हैं, फॉरेक्स, मिलियनर्स और कंपाउंड ट्रेडिंग प्लान। ये जो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो कंपाउंड ट्रेडिंग प्लान है। ये ऐसा कीवर्ड है जो कि इस वेबसाइट को क्या दे रहा है जी, ट्रैफिक दे रहा है। हमने जैसे इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है, आपके सामने देखिएगा मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया। इसको न्यू टैब में ओपन करने का ये भी हमें फ़ायदा होता है कि ये जो सैमरिश है ये हमें इसके जो रेलेवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी हमें दे देते हैं कि लोग और किस किस तरह के जो कीवर्ड है वो सर्च कर रहे हैं। यहाँ से कोशिश आपने ये भी करना है, जितना ज़्यादा लेंथी कीवर्ड होगा उतना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे ये देखें, ये जो कीवर्ड हमने निकाला है इसका जो वॉल्यूम चल रहा है 70 है, ठीक है, 45% है, ठीक है, यानी कि से ठीक से सर्च हो रहा है। उसके बाद नीचे एक और उसने कीवर्ड उसी के रेलेवेंट दिया है कि कंपाउंड ट्रेडिंग प्लान फॉरेक्स, ये जो नील है ये इस वक्त सर्च नहीं हो रहा गूगल पे। और उसके बरक्स अगर आ जाए तो उसने दिया कंपाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये भी देखें इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, ट्रेडिंग कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसने ये कीवर्ड भी दिए, ये भी अच्छा है। फॉरेक्स कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी, ये आपके सामने इस तरह के कुछ जो कीवर्ड हैं वो आ चुके हैं। तो यानी कि उसके रिलेटेड जो कीवर्ड गूगल पे सर्च हो चुके हैं। और टोटल जो वॉल्यूम इसका 67.2 के लोग जो हैं इसको सर्च कर रहे हैं, इतनी मरतबा सर्च हो चुका है। आप भी जानते हैं आजकल जो फॉरेक्स या ट्रेडिंग की जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो भी अपनी चैनल के अंदर इसकी इन लोगों के एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है, या बेहतर जानते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई सा भी जो कीवर्ड है वो लेना है और आपने जस्ट उससे सर्च अपनी जस्ट स्टार्ट कर देनी है। सर्च अब हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये जो कीवर्ड हमने लेके, एक तो गूगल है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद सबसे पहले आपने सर्च का आगाज़ उसी वेबसाइट से करना है। अब आप सोच रहे हैं उसी वेबसाइट से क्या मुराद है, यानी कि जिस वेबसाइट का आपने एनालिसिस की है, आपने चेक किया है कि इसको ट्रैफिक कहाँ से मिल रही है, कौन सा कीवर्ड जो गूगल में रैंक कर रहा है, उस वेबसाइट को ट्रैफिक मिली है और ये वेबसाइट जो गूगल के पहले पेज पे रैंक हो रही है या रैंक में आई है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उस वेबसाइट को ओपन कर लेना और उसका जो सर्च बार है आपने वहाँ पे जाके जी इसको जस्ट सर्च कर देना है, ठीक है। आपने इस तरह से इसी वेबसाइट के अंदर जैसे सर्च करना, आपके सामने देखिएगा बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे उसी कीवर्ड पे। तो ये वही आर्टिकल्स हैं जिनको क्या है जी ट्रैफिक मिल रही है। और
जैसे भी मिल रही है, आपने क्या करना है, कीवर्ड्स इन आर्टिकल्स को आपने एक एक करके ओपन करना है और इनके अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने लिंक्स लगवाए हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप जाएँ उनकी वेबसाइट का विज़िट करें, वेबसाइट पे जाके ईमेल उठाएं, वेबसाइट के थ्रू से आप लिंक्डइन पे जाएँ, स्काइप तक पहुँचें, जाके कॉन्टैक्ट करें, उनका अपना प्रपोजल भेजें और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। मैं देखता हूँ फिर आपको कैसे क्लाइंट नहीं मिलता। और एक और चीज़, ये जो कीवर्ड आपको एक मिल जाए ना, आपने क्या करना, आपने गूगल पे तो राइट फॉर अस जो सर्च कर रखा है, ये देखें बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी हैं, ठीक है। एक वेबसाइट पे आपने सर्च कर लिया, अगर 2 आर्टिकल हैं, 3 है, 10 आर्टिकल है, आपने अगर 10 आर्टिकल से क्लाइंट निकाल लिए, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इस वेबसाइट को बंद कर देना है और राइट फॉर अस आपने क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कोई भी और वेबसाइट ओपन कर लेनी है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है, ये आपने चीज़ जो है ध्यान में रखनी है। यही कीवर्ड आपने दूसरी किसी और वेबसाइट में जाके सर्च कर देना है, ठीक है। और बस औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो उससे दूसरी वेबसाइट में उस कीवर्ड के रेलेवेंट हमें आर्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये लाजम नहीं कि हर वेबसाइट में हो, हम लोग ना इसी तरह से सर्च करते हैं, हम जब कीवर्ड वगैरह निकालते हैं तो हमें यही एक मेथड जो बहुत अच्छा लगता है, हम एक वेबसाइट से जब आर्टिकल वगैरह निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी वेबसाइट में चले जाते हैं उसी कीवर्ड के साथ, उसी कीवर्ड को जाके हम वहाँ पे सर्च कर देते हैं और बस औक़ात हमें वहाँ पे भी उसके रेलेवेंट जो है कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। जी अब यहाँ पे देखिए जी, ये आपके सामने आ रहा है सब कुछ। एक मैंने कह लें ब्लॉगिंग की जो साइट थी वो मैंने ओपन की है और मैंने किसी और वेबसाइट का कीवर्ड उठाया, यानी कि जो वेबसाइट रैंक में थी मैंने उसका कीवर्ड उठाने के बाद मैंने पहले एक वेबसाइट में चेक किया, नहीं मिला, उसके बाद मैं दूसरी वेबसाइट में चला गया, तो वहाँ पे जाके देखें मैंने जैसे सर्च किया तो आपके सामने देखें सारे के सारे क्या हैं जी, ये आर्टिकल्स आ चुके हैं और कितने सारे आर्टिकल्स हैं। ये देखें आपको शो भी हो रहा है, ट्रेडिंग है, कंपाउंड, सारा कुछ इसमें यूज़ हुआ। आप अभी जाएं अपने लैपटॉप ओपन करें, लैपटॉप ओपन करके इन सारे मेथड को अप्लाई करें, अप्लाई करके क्लाइंट निकालें। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, क्लाइंट की वेबसाइट तक महदूद ना रहें, उसके सोशल अकाउंट पे जाएं, उसके पीछे लग जाएं, बस हाथ धो के ना बस क्लाइंट के पीछे पड़ जाएं। तो कहने का मकसद है कि इस तरह से काम करें कि कोई ना कोई क्लाइंट आपको, कोई ना कोई बंदा रिप्लाई करे और इस तरह से करे चाहे उसके काम की ज़रूरत हो या ना हो, आपको पता तो हो कि मैं एक सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में रह के काम कर रहा हूँ। चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें। लोग हमारे जो हैं इसी वजह से मार खाते हैं, उन्हें अगर कोई बेहतर तरीके से गाइड कर भी दे तो उस पर प्रॉपर रह के काम नहीं करते, प्रॉपर चीज़ों को समझते नहीं हैं, उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि हमने इस काम को कैसे करना है, और उन्हें पता चल भी जाता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो करना नहीं चाह रहे क्योंकि वो अभी भी किसी ऐसी चीज़ के मुंतज़िर होते हैं कि वो चीज़ आए और आके उनकी गैबी मदद कर दे, यानी कि वो अलादीन का जो चिराग है उसका जो कंसेप्ट है वो लेके बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी पुरानी जो कहावतें हैं, कहानियाँ हैं कि वो चिराग रगड़ो और जिन बाहर आएगा और आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देगा, वो हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा जो आप उससे चाह रहे हो। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे मेहनत करना पड़ती है, अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ता है। जब तक आप इस फील्ड में रह के काम करोगे और दिल से नहीं करोगे, हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, अपने जो जज्बात हैं उन पे काबू नहीं पाएंगे और हर बार गिर जाएंगे, उठने से पहले ही आप गिर जाएंगे, तो फिर आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। मैं तो कहूँगा आप इस फील्ड में फिर काम करने के काबिल हैं ही नहीं। तो कहते हैं ना, मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें सफ़र करना पड़ता है, और सफ़र जो है सफ़र जैसा नहीं होता, बहुत लंबा सफ़र होता है। ऐसा सफ़र जिसमें हमें मुसलसल चलना पड़ता है, जिसमें हमें मुसलसल गिरना पड़ता है, और वो ऐसा सफ़र होता है जिसमें हमारे साथ कोई भी नहीं होता। जो साथ होते हैं वो या तो आगे निकल जाते हैं या हमारे पीछे रह के हमें कमज़ोर और लाचार करने पर मुनहसर रहते हैं। वो हमें चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने का मौका नहीं देते, और उन लोगों की कोशिश यही होती है कि वो आपको किसी न किसी तरह से पिछाड़ दें, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने ना दें। तो ऐसे लोगों की आपने परवाह नहीं करनी, बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और यहाँ पे मैं अपनी बहनों के लिए एक बात करता चलूँ कि काइंडली आप बहुत ही जल्दी अपना जो दिल है वो हार जाती हैं, अपना दिल छोटा कर लेती हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो
मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप 15-15, 20-20 क्लाइंट की ईमेल की आईडीज़ निकाल लेंगी, 10-10 मिनट काम करेंगी, तो इस तरह से क्लाइंट का रिस्पॉन्स थोड़ी ना आता। आप लोग समझते हो कि पता नहीं कितना ईजी काम है, कितना आसान है। काम तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अब देखें ना, एक बंदा मजदूर है, सुबह से जाता है, सुबह 7 बजे घर से निकलता, 8 बजे निकलता, शाम हो जाती है उसको घर में लौटने को, तो शाम को कितने पैसे लेके आता? 800। सारा दिन मेहनत करके, मजदूरी करके एक बंदा पूरा मंथ, पूरा महीना सुबह 8 बजे जाता है, रात को 8 बजे वापस आता है। मंथली कितनी कमाई कर रहा है वो? 15 से 20 हज़ार, 20 से 25 हज़ार। तो आज के इस महंगाई के दौर में इतने पैसों में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कोई भी चीज़ है ना, वो टाइम मांगती है, उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो मंजिल है, ऐसे ही नहीं मिल जाती। हम लोग ये सोचते हैं एक दो माह में काम करके हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। एक और आपको बात बताऊँ, आप लोग पता क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते हो जो कि 1-2 माह के अंदर उन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया और वो पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे यहाँ जो यूट्यूबर्स हैं जो इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, खुदा की कसम वो उन लोगों के बारे में प्रॉपर तहकीक नहीं करते, आया किसने अर्न किया है कि नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यूट्यूब पर इंटरव्यू दिए और उन्होंने ये कहा कि हमने फाइवर से इतने कमाए, हमने फाइवर से ये किया। जब मैंने इस फाइवर पे सब कुछ चेक किया, गिग्स वगैरह चेक किए, तो कुछ भी नहीं था। 3 से 4 लोगों ने रेटिंग दी हुई है, और रेटिंग भी उन्हीं लोगों ने दी है जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है। और काम किन लोगों ने किया है? उसी के इदारे में रहने वाले लोगों ने खुद ही ऑर्डर दिलवा के, खुद ही काम करके आ जाते हैं। जी देखें, हमने इतना काम कर लिया है, मैंने पिछले माह काम स्टार्ट किया, 10 दिनों में मैंने ऐसे कर लिया। मैंने भी ये बात कही थी कि आप 10 दिनों में अर्निंग कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सीख जाओगे, प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। चाहे तो आप एक दिन में इस पर महारत हासिल कर लें, चाहे तो आप 10 महीनों में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काम करना। और काइंडली ऐसे वीडियो से दूर रहें, और जो कि आपको ये दिखाते हैं बड़े बड़े ख्वाब, मैंने इस तरह से काम किया जो मैंने ये देखे इतने हज़ारों डॉलर अर्न करनी है। तो कोई भी चीज़ है उसमें मेहनत है, टाइम है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। और मैं ये बात बार बार कहते रहता हूँ कि हमारी इस फील्ड में 2 चीज़ें हैं, यानी कि हमारी जो फील्ड है 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक हार्ड वर्किंग और सेकंड लक। हार्ड वर्किंग जो है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। लक जो है, आज आपने काम स्टार्ट किया, कल आपको क्लाइंट मिल गया और परसों आपके जेब में पैसे आ गए, तो लक है वो कभी भी चल सकता है। हार्ड वर्किंग में आपको सीखना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ती है, आप बार बार गिरते हो, बार बार उठते हो और सीखते हो। और जो हार्ड वर्किंग के बाद बंदा गिर के उठता है, उठ के फिर गिरता है, उसके बाद बंदे को जो सीख मिलती है, जो उससे बंदा सीखता है, फिर जब बंदा आगे ज़िंदगी में बढ़ रहा होता है या आगे बढ़ जाता है, एक लेवल तक जब बंदा पहुंच जाए ना, फिर उसे पता चलता है कि नहीं, मैंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। लेकिन जो लक के साथ चलते रहते हैं वो ज़िंदगी में कुछ सीख नहीं पाते, उनका फिर लक ही चलता है, सारी ज़िंदगी लक ही चलता है, वो आगे किसी को डिलीवर नहीं कर पाते, वो सिर्फ खुद तक ही महदूद रह जाते हैं। तो काइंडली ऐसे लोगों की तरफ ना देखें जो कि आपके हौसलों को बुलंद करने के बजाय पस्त करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी बहुत मददगार साबित हुई होगी। अगर हुई है तो काइंडली आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आया कि आपका जो आज का मसला था, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी सर्च के हवाले से, ये सॉल्व हुई हैं कि नहीं हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।